हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। एक चीज़ तो आपने देखा होगा ना कि जब भी आप कोई अच्छे से कपड़े पहनते हो और आपके चेहरे पे एक प्यारा सा मुस्कान नहीं होता है तो वो लुक आपका नहीं आता। इन द सिमिलर वे, जब आप राइटिंग लिखते हो और उस समय अगर आपको इडियम्स का नॉलेज ना हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा राइटिंग नहीं लिख सकते, एक अच्छा ऐसे, एक अच्छा आंसर या कुछ भी अच्छा सा नहीं लिख सकते। तो चलो इस वीडियो में हम लोग 10 मज़ेदार इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखते हैं जिससे आपके राइटिंग में यूं 4 चांद लगने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा पहला इडियम है टू ऐड फ्यूल टू द फायर और इसका मतलब होता है भड़काना या किसी भी सिचुएशन को बद से बदतर बना देना। फॉर एग्जाम्पल, वंस माई पेरेंट्स वर क्वारलिंग एंड आई सेड समथिंग एंड अनफॉर्चुनेटली इट एडेड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब कि एक बार की बात है, मेरे पेरेंट्स झगड़ रहे थे और मैंने कुछ कहा और दुर्भाग्यवश मेरे इस तरह से कहने से वहाँ पे कुछ ना कुछ वो सिचुएशन जो है ना वो और बिगड़ गया। ठीक है, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, आग में घी डालने का काम मत करो, भड़काने का काम मत करो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट और इसका मतलब होता है गुजर बसर करना या रोजी रोटी कमाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड देन ही इज एबल टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सुबह से शाम तक काम करता है और तब जाकर वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है। आई हैव टू वर्क एट 2 जॉब्स टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब मुझे 2 जॉब में काम करना पड़ता है ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। नेक्स्ट है बेटर हाफ एंड आई होप कि आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एंड बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ माई बेटर हाफ। देखो कितनी सुंदर है ना मेरी नहीं है, डोंट वरी, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो सी इज़ माई बेटर हाफ यानी वो मेरी पत्नी है। नेक्स्ट, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रणदीप एंड हिज बेटर हाफ। अब मैं मिस्टर रणदीप और उनकी पत्नी को बुलाना चाहूँगा। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है बाय हुक और बाय क्रूक। क्या इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब होता है सही या गलत किसी भी तरीके से, या हम कह सकते हैं कैसे भी करके। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ब्रिंग माई मोबाइल बैक बाय हुक और बाय क्रूक। किसी भी तरीके से मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे वापस ला कर दो। दूसरा एग्जाम्पल, सर प्लीज़ डोंट वरी, आई विल गेट दिस वर्क डन बाय हुक और बाय क्रूक। सर आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं किसी भी तरीके से ये काम करवा दूंगा। था ना ईजी सा? चलो अगला इडियम या फ्रेजेस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क और इसका मतलब होता है किसी बीते हुए काम पर व्यर्थ में ही अफसोस करना, यानी रोना धोना पछताना। करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, याद रखना कि आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना, सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको यूज़ करना सीख रहे हो नहीं, कहाँ यूज़ करते हैं वो जान रहे हो कि नहीं जानोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो देखते हैं इसको सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ करते हैं। द अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, नाउ इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो हमेशा याद रखना ये सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जो टू से हमने लिखा हुआ है, टू को हम आराम से चेंज कर सकते हैं जिस भी वर्ब फॉर्म में आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वी हैव लेफ्ट द ट्रेन, नाउ इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें पछताने से क्या फ़ायदा, आपको वापस मिल जाएगा। ट्रेन मिस हो गई सो मिस हो गई, क्या वो ट्रेन वापस आ जाएगी? नहीं ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस कहने के लिए आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है क्रोकोडाइल टीयर्स। लग रहा है ना सुना सुना, क्रोकोडाइल टीयर्स। हाँ, ये वही है, मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी झूठी संवेदना या सहानुभूति दिखाना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर हिज फादर्स डेथ।
अब यहाँ पे मैंने शेड वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि जब भी आप आंसू बहाने की बात करते हो तो शेड टीयर्स बोलोगे, ठीक है। तो ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर हिज फादर्स डेथ, यानी अपने पापा की मृत्यु पर उसने झूठे आंसू बहाए, ठीक है। कोई उसको दुख नहीं था, ऐसे ही वो रो रहा था सिर्फ दिखाने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। आई नो यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ द वर्किंग मैन। मुझे पता है कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा मन से, लेकिन तुम सिर्फ ऊपर ऊपर में दिखावा कर रहे हो। वो सारे लोग मरे हैं ना, उनके मरने पे तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, सिर्फ रो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह के जगह पर जहाँ पे आप झूठी आंसू बहाने की बात करते हो तो वहाँ पे आप क्रोकोडाइल टीयर्स का यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है बच्चों? एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में। जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको हिंदी सेंटेंस में भी हम लोग लगा सकते हैं, पर मैं आपको इंग्लिश में लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। यू आर सो केयरलेस, यू आर सो केयरलेस दैट यू डू ऑल योर वर्क्स एट द 11th आवर। इसका मतलब तुम इतने केयरलेस हो गए हो कि तुम हर अपना काम अंतिम क्षण में करते हो। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ही रीच्ड एट द स्टेशन एट द 11th आवर एंड फॉर्चुनेटली ही गॉट द टिकट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकदम लास्ट क्षण में स्टेशन पहुंचा, अनफॉर्चुनेटली उसको टिकट भी मिल गया। तो जब भी आपको बोलना है ना, ये देखो सब काम को जल्दी से कर लो, ठीक है, 11th आवर का वेट मत करो। तुम ना हर एक काम 11th आवर पे करते हो, तो जब भी आपको बोलना है अंतिम क्षण, तो वहां पे आप 11th आवर का यूज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू कैच रेड हैंडेड, और इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लेना। जैसे कि कोई गलत काम कर रहा हो और उसी जगह पर कोई आकर उसको पकड़ ले, तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रंगे हाथों पकड़ना। जैसे कि द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। वॉज कॉट का मतलब क्या हो गया? पकड़ा गया। तो चोर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों पकड़ने का मतलब एट द टाइम ऑफ डूइंग द रॉन्ग डीड, यानी गलत काम करते वक्त कोई पकड़ा जाता है, उसको बोलते हैं रंगे हाथों। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज स्टीलिंग अ कार एंड एट द सेम मोमेंट द पुलिस केम एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, यानी वो कार चोरी कर रहा था और उसी समय पुलिस आई और उसको रंगे हाथों पकड़कर ले चली गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। चलो तो हम लोग देखते हैं हमारा अगला फ्रेज या इडियम क्या है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इन ब्रॉड डे लाइट, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिन दहाड़े। जानते हो दिन दहाड़े किसको बोलते हैं? एकदम दिन में सभी लोग इधर उधर हैं फिर भी। तो देखो क्या एक सेंटेंस बनाता हूँ। मान लो सपोज करो कि एक कार है जो रखी हुई है, ठीक है, रास्ते पे खड़ी है, और दो बच्चे आए, वो बाज़ार से कुछ अंडे खरीद कर ला रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उस अंडे को फेंक कर मारा उस कार के ऊपर। तब दिन का समय था। तब मैं क्या बोलूँगा कि 2 kids वर कमिंग फ्रॉम मार्केट and they threw 2 eggs on a car in the broad daylight, but surprisingly no one saw them। समझ गया ना क्या मैंने सेंटेंस यूज किया है? कि 2 बच्चे आ रहे थे, उन्होंने फेंक कर मारा 2 अंडों को, किस पे? एक गाड़ी पे मारा, और सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर ये दिन का समय था ना, इन ब्रॉड डे लाइट। तो इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है क्या? दिन दहाड़े। समझ गए ना? तो चलो फटाफट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करके जाना, एकदम फटाफट लाइक मारो, ठीक है। चलो अगले वाले देखते हैं। सो आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेज इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? वंडरफुल, शानदार। कि सर आपका ये जो वीडियो है ना वो शानदार है सर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो कभी भी कोई चीज़ को आपको देखो और वो बहुत ही अच्छा लगे, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा वाला है, नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? शानदार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे कि आपने एक कार देखा आपके सामने और वो कार बड़ा ही मज़ेदार है, तो आप क्या बोलोगे? ओ वाओ योर कार इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसी वाली एक्सप्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी के घर में गए और घर में जाकर आपने iPhone 12 Pro Max देखा, तो 13 आ गया, ठीक है। तो आपने उसको हाथ में पकड़ा, ओ वाओ यार योर आईफोन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो, अगर वो आपको शानदार लगता है तो वंडरफुल बोलना छोड़ दो, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश बोलो और आज से बोलो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सर क्या वीडियो बनाया है, योर वीडियो इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
ठीक है। तो आई होप बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पता है ना क्या करना है, ऐसे ही लाइक के बटन को दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और ऐसे ही मिलेंगे हम लोग कोई बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।